15 साल की मेहनत, लाखों रुपया इन्वेस्टेड और वो सब बर्बाद भाई लोग। कैसे? सिर्फ एक गलती से। और वो एक गलती क्या है? OMR शीट को फिल करने की। बीइंग एन इन्विजिलेटर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, हमने ये ऑब्जर्व किया है कि अच्छे पढ़ने वाले स्टूडेंट, इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स भी एग्जामिनेशन में OMR शीट को फिल करने में कुछ गलतियां करते हैं। उस कारण से या तो उनका जो रिजल्ट है वो नहीं आता है, या उनका जो एग्जामिनेशन है वो कैंसिल हो जाता है, या उनके नंबर कम आते हैं। एग्जाम कैंसिल होने का कारण है रोल नंबर या आपका बुकलेट नंबर गलत फिल कर देना, और कम नंबर आने का रीजन है कि आप अपनी जो आंसर्स हैं उसको प्रॉपर्ली टिक नहीं करके आए हैं। तो क्या तरीके हैं प्रॉपर्ली टिक करने के, इस वीडियो में हम डिटेल में समझते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जो हमें OMR शीट को फिल करते टाइम पे ध्यान रखनी है। ठीक है, लास्ट में, इस वीडियो के लास्ट में हम देखेंगे कि कैसे हमें OMR शीट को फिल करना होता है, OMR शीट दिखती कैसी है और क्या क्या ऐसे इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो हमको स्पेशली ध्यान रखने होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो पॉइंट है हमारा हाउ टू फिल OMR शीट में, वो ये है कि बिफोर फिलिंग द OMR शीट द कैंडिडेट शुड रिमेंबर वन थिंग दैट OMR शीट्स इवैल्यूएटेड बाय कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। देखो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई मैन्युअली चेकिंग नहीं होती, वहां पे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के थ्रू होती है। दिस सॉफ्टवेयर इज वेरी सेंसिटिव एंड कैन ओनली रीड प्रॉपरली फिल्ड ब्लैक कलर्ड बबल्स। जो आप फिल कर रहे हैं बबल्स, ये जो बबल्स आपने फिल किए हुए हैं यहाँ पे, ये अगर प्रॉपरली फिल्ड होंगे तो ही इसको रीड कर पाएगा आपका सॉफ्टवेयर। लेकिन अगर यहाँ पे कुछ इस टाइप से आपने किया है कि आपने पहले कोई इसको फिल कर दिया, फिर आप इसको स्क्रैच करके नया बबल फिल करना चाह रहे हैं, जो क्वेश्चन है अब काउंट नहीं होगा। इसके अंदर अगर कुछ मिस्टेक हो गई तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को काउंट नहीं किया जाएगा। डू नॉट टेम्पर और स्क्रैच, यस ये भी ध्यान रखना है कि डू नॉट टेम्पर और स्क्रैच OMR शीट, ओनली प्रोवाइड द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन इन दी OMR शीट। कोई भी आपको काटा पीटी करने की, टेम्परिंग करने की, मतलब ओवरराइट करने की, आपको व्हाइटनर लगाने की जरूरत नहीं है। आप बहुत ध्यान से भरें, आपके पास काफी टाइम रहता है, आप आराम से भरें, उसको फिल करें और फिर आगे बढ़ें। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 2, specific spaces or boxes are provided in the OMR sheet to fill the required information like roll number, test booklet number, test booklet code. So, and do not write anything else on the OMR sheet or do not make any specific symbol or sign. This can lead to the rejection of OMR sheet. Yes बेटा ध्यान रखना कि it can lead to the rejection of OMR sheet. अगर आपको देखो रोल नंबर का ब्लॉक दिया जाएगा, रोल नंबर को कैसे फिल करना है वो भी आपको मैं बताऊंगा। अभी कैसे नहीं फिल करना है ये भी मैं आपको बताऊंगा। उसके अलावा जो टेस्ट बुकलेट नंबर है, टेस्ट बुकलेट कोड है, ये सब चीजों के लिए ब्लॉक्स बने होते हैं, ऐसे नंबरिंग दी हुई होती है। तो ये चीज आपको आराम से फिल करनी है विदाउट मेकिंग एनी मिस्टेक। यहाँ पे आपको कुछ और भी नहीं लिखना है, जैसा कि यहाँ पे बताया हुआ है, आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज नहीं मेंशन करनी है, कुछ भी नहीं लिखना है और कोई सिंबल नहीं बनाना है, क्योंकि इसके कारण आपकी जो OMR शीट है, जो आपका एग्जाम है, वो रिजेक्ट हो सकता है। तो इस चीज का ध्यान रखें। अब ये रोल नंबर कैसे फिल करना है, तो सपोज करो कि हमारा रोल नंबर है 1 2 5 7 9 2 3 4 1 2 है ना। तो अब देखो 1 है, तो आपको 1 के नीचे का जो ब्लॉक है उसमें देखो, ये जो यहाँ पे नंबर दिखाई दे रहे हैं इसको देखो, यहाँ पे 1 कहाँ है, तो 1 यहाँ है, तो 1 को प्रॉपरली आपको ऐसे फिल कर देना है। 2 कहाँ है, तो 2 को ऐसे फिल करके और ऐसे फिल कर देना है। 5, तो 5 को ऐसे फिल करके और फिर ऐसे गोल फिल कर देना है। अब जो मिस्टेक स्टूडेंट्स करते हैं वो क्या करते हैं कि जैसे सपोज करो अब यहाँ पे 7 नहीं है, तो अपन एक काम करते हैं, 7 और 9 की बजाय छोटा ही नंबर ले लेते हैं हम, 6 ले लेते हैं और 5 ले लेते हैं। अब सपोज करो कि है ना 6 मुझे फिल करना है। कई स्टूडेंट जल्दीबाजी में यूं फिल करके आ जाते हैं, कई स्टूडेंट जल्दीबाजी में इसको ऐसे ही बस फिल करके आ जाते हैं। तो ये बच्चों ये वाला सब चीजें जो है आपके नंबर कटवा सकती है। तो कई बार आपको नंबर जब कम आते हैं या आपको आपकी आंसर ही नहीं आता है, आंसर शीट नहीं आती है या आपका रिजल्ट नहीं आता है, तो उसका नहीं आने का रीजन यही होता है। अब देखिए जैसे एक और तरीका है कि आप गलत फिल कर रहे हैं, मतलब अगर आपने इसको ऐसे फिल करने का कभी गलती से इसको ऐसे बाहर निकाल दिया है, तो ये जो बाहर निकला हुआ है, ये भी आपका बाहर निकला हुआ जो बबल है, ये भी काउंट नहीं होगा और इसके कारण भी आपकी आंसर शीट या तो रिजेक्ट हो सकती है। अगर आप रोल नंबर, टेस्ट बुकलेट नंबर या इसमें ऐसी गलती करते हैं, तो अगर आप किसी क्वेश्चन के आंसर में ये गलती करते हैं कि आपने बबल को फिल करते करते आपका जो नंबर है वो ये जो सर्कल है बाहर निकल गया ऐसे,
तो इसमें भी ये काउंट नहीं होगी, ये भी आपकी गलत के फॉर्म में चले जाएगी। तो बहुत ध्यान से फिल करो। इसको फिल करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, ऐसे फिल किया और इसके अंदर ऐसे धीरे से बबल को फिल कर दिया, ठीक है, ये ऐसे फिल कर दिया। तो इस तरह से आप करेंगे, प्रैक्टिस करिए घर पे। आपको ओएमआर शीट इजीली अवेलेबल है आपको मार्केट में, तो आप वहां से परचेस करके कुछ फिल करने की कोशिश कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस से अपने आप ये सब चीजें सॉर्ट आउट हो जाती है। फिर ये देखिए, द कैंडिडेट हैज 10 डिजिट रोल नंबर, 10 डिजिट का जो रोल नंबर रहेगा वो आपको फिल करना आना चाहिए, ठीक है। ये सब चीजें आपको एडमिट कार्ड में मिल जाएगी। जैसा कि मैंने बताया था कि आपको ऐसे फिल नहीं करना है, ये तरीका सही होता है फिल करने का, ठीक है। हाँ, अब और भी क्या चीजें होती है, टेस्ट बुकलेट नंबर होते हैं, 7 डिजिट का टेस्ट बुकलेट नंबर होता है, टेस्ट बुकलेट कोड होता है जो आपको यहाँ पे प्रॉपरली फिल करना रहता है। तो जैसे देखिए यहाँ पे 350469 दे रखा है, तो इसको कैसे फिल किया, तो 3 के बबल को फिल किया हुआ है, फिर 5 के बबल को फिल किया हुआ है, फिर 0 वाले बबल को फिल किया हुआ है। तो सारे बबल्स आपको दिए जाते हैं, आपको यहाँ पे फिल करने होते हैं। एक और चीज, इसको स्केल से भी आप ध्यान से कर सकते हैं कि स्केल से पहले ये वाला ब्लॉक छुपा लिया, जब आपको दूसरा वाला ब्लॉक भरना है तो फिर जब आपको ये 0 वाला ब्लॉक भरना है तो आपने ये दोनों ब्लॉक स्केल से छुपा लिए और फिर 0 वाला ब्लॉक भरा, फिर 3 ब्लॉक छुपा लिए स्केल से, फिर ये 4 वाला ब्लॉक भरा। तो इससे क्या आपकी गलती होने के चांसेस कम हो जाते हैं। अदरवाइज कई बार ये होता है कि मुझे फिल करना था 6 और मैं उसकी जगह यहाँ पे 9 फिल करके आ गया। तो ये जो गलतियां ये अवॉइड करनी चाहिए हमें। अगला पॉइंट है कि इन दी ओएमआर शीट राइट द कैंडिडेट्स नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम इन रनिंग। देखो यहाँ पे क्लियरली मेंशन है रनिंग हैंडराइटिंग में आपको इसको फिल करना है। अब रनिंग हैंडराइटिंग का मतलब ये कि कैपिटल लेटर्स में नहीं फिल करना है आपको इसको। रनिंग हैंडराइटिंग मतलब आपकी जो राइटिंग है उसी के फॉर्म में आपको फिल करना है, ठीक है। जैसे कुछ भी हम नाम ले लेते हैं तो उसके अंदर जैसे मैं मेरा नाम लिखना चाह रहा हूं तो मैं मेरा नाम जो है नॉर्मल है जैसे मैं लिखता हूं वैसे मुझे लिखना है वहां पे। उसके लिए कोई कैपिटल लेटर्स की जरूरत नहीं है, कोई ब्लॉक लेटर्स की, स्मॉल लेटर्स की कोई स्पेसिफिक जरूरत नहीं है। जैसे आप अपना रनिंग हैंडराइटिंग में नाम लिखते हैं वैसे आपको नाम लिखना है, ठीक है, बस ये ऐसे। अगला पॉइंट है कि जो टेस्ट है वो 3 घंटे का रहेगा। द टेस्ट इज ऑफ 3 hours ड्यूरेशन एंड द टेस्ट बुकलेट कंटेन्स 200 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अब इस वाले पर्टिकुलर पॉइंट पे ना आपको टेस्ट कैसा रहेगा, क्या आपका पैटर्न रहेगा एग्जामिनेशन का, वो बताया है। तो टेस्ट बुकलेट में क्या होगा, 200 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे आपके, ठीक है, जो कि जिसके अंदर 4 ऑप्शन विद द सिंगल करेक्ट आंसर। मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ये होता है कि एक क्वेश्चन होता है उसके 4 आंसर्स होते हैं, लेकिन उसमें से करेक्ट आंसर जो होता है वो एक ही होता है। तो वही इसमें भी रहेगा कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस 200 रहेंगे, उसमें से एक क्वेश्चन आपका सही रहेगा, बाकी के क्वेश्चंस के जो सॉल्यूशन है वो गलत होंगे। तो आपको सही वाला पिक करना है और उसी को बस बबल करके ब्लैक करके आना है। फ्रॉम फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। बायोलॉजी में 2 पार्ट रहेंगे, बॉटनी और जूलॉजी। तो 3 सेक्शन तो हो गए, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायोलॉजी, और बायोलॉजी के भी 2 सब पार्ट्स रहेंगे, बॉटनी एंड जूलॉजी। तो ऐसे करके 50-50 करके आपके टोटल 200 क्वेश्चंस बनेंगे। मतलब 100 क्वेश्चन एक तरह से देखा जाए तो बायोलॉजी के, फिजिक्स के 50 क्वेश्चंस एंड केमिस्ट्री के भी अगेन 50 क्वेश्चंस रहेंगे। तो क्वेश्चन इन ईच सब्जेक्ट्स आर डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शंस। अब इसमें भी एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि फिजिक्स के, केमिस्ट्री के और बायोलॉजी के भी आपस में 2-2 पार्ट्स में डिवाइडेड रहेंगे क्वेश्चंस। बायोलॉजी के भी पहले बॉटनी एंड जूलॉजी के पेपर रहेंगे और ये भी 2-2 पार्ट में डिवाइडेड रहेंगे। कैसे रहेंगे 2-2 पार्ट में डिवाइडेड, तो चलिए मैं आपको बता दूं। 35 क्वेश्चंस प्लस 15 क्वेश्चंस, 35 क्वेश्चंस प्लस 15 क्वेश्चंस, फिर अगेन 35 क्वेश्चंस प्लस 15 क्वेश्चंस, 35 क्वेश्चंस प्लस 15 क्वेश्चंस। ये पैटर्न ऐसा क्यों रहेगा, तो ये रहेंगे कंपलसरी क्वेश्चंस जिसको आपको अटेम्प्ट करना ही करना है। जितने भी 35 वाले क्वेश्चंस हैं वो सब कंपलसरी क्वेश्चंस हैं, ठीक है। 35 ये कंपलसरी है, इधर ये कंपलसरी है, इधर ये कंपलसरी है। लेकिन जो 15 क्वेश्चंस रहेंगे उसमें से 10 ही करना है, एनी 10 आपको अटेम्प्ट करना रहेंगे, एनी 10 इसमें से आपको एनी 10 अटेम्प्ट करना रहेंगे। किसमें से, जो 15 क्वेश्चंस हैं उसमें से, ठीक है। इस चीज का स्पेशली आप ध्यान रखेंगे। देखिए मैं आपको और डिटेल में यहाँ पे बता देता हूं कि जो नंबर रहेंगे, क्वेश्चन नंबर रहेंगे, वो भी इन्होंने डिफाइन किए हुए हैं। सेक्शन ए, अब 2 सेक्शन है, तो पहला सेक्शन है सेक्शन ए, दूसरा सेक्शन है सेक्शन बी। सेक्शन ए में क्या रहेगा, सेक्शन ए कंसिस्ट ऑफ 35 क्वेश्चंस इन ईच सब्जेक्ट। क्वेश्चन नंबर 1 to 35, 51 to 85, 101 to 135 एंड 151 to 185, ये सेक्शन ए रहेगा।
जिसके अंदर सारे ही क्वेश्चंस कंपलसरी रहेंगे। तो कौन से सेक्शन ए में क्वेश्चंस रहेंगे? ये वाला क्वेश्चन सेक्शन ए में रहेगा, ये वाला क्वेश्चन सेक्शन ए में रहेगा, ये वाला पार्ट सेक्शन ए में रहेगा और ये वाला पार्ट सेक्शन ए में रहेगा। तो ये जितने भी ब्लू कलर के से हाईलाइट किए हुए मैंने, वो सारे क्वेश्चंस आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी के क्वेश्चंस जो रहेंगे वो कंपलसरी क्वेश्चंस में रहेंगे। दूसरा जो पार्ट है हमारा सेक्शन बी में क्या होगा? शेल कंसिस्ट ऑफ 15 क्वेश्चंस इन ईच सब्जेक्ट। अब इसके क्वेश्चंस कहां से कहां तक रहेंगे? 36 to 50, 86 to 100, 136 to 150, 186 to 200. In each section B, a candidate needs to attempt any 10 questions out of 15 in each subject. मतलब स्टूडेंट्स को क्या करना रहेगा कि इसमें से सिर्फ 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने रहेंगे 15 में से। ये देखिए यहाँ पे जो 15 क्वेश्चन है उसमें से सिर्फ 10 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने रहेंगे। तो आपको यहाँ पे चॉइस मिल जाएगी इस पर्टिकुलर सेक्शन में, मतलब सेक्शन बी में आपको जो है वो चॉइस मिल जाएगी। ठीक है, ये हो गया पेपर पैटर्न के ऊपर डिस्कशन। ये वाला पार्ट जो था आपका पेपर पैटर्न का पार्ट था। आगे बात करते हैं, अगला पॉइंट जो है पॉइंट नंबर 5, उसमें है डू नॉट फिल मोर देन वन ऑप्शन। हाँ, अब ये भी एक गलती जो है बच्चे करते हैं कि एक तो आप ऐसे फिल कर रहे हैं, ये कुछ तरीका है जो गलत है। फिर उसके बाद में कई बार ऐसे बच्चे करते हैं कि ना कोई आंसर फिल किया है लेकिन उनको लग रहा है कि नहीं सही नहीं है, तो उसको ऐसे कट करके या स्क्रैच करके या कुछ करके उसको दूसरे जो सही उनको लगता है उसको फिल कर देते हैं। इससे कोई सेंस नहीं रहेगा बच्चों। ये वाला जो आंसर है, ये वाला पर्टिकुलर जो सॉल्यूशन है वो आपका काउंट नहीं होगा। ठीक है, इसलिए आपको जो भी आपको लगता है मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर उसको उसी टाइम पे ध्यान रख के और प्रॉपरली फिल करके आना है। आप ऐसा नहीं करेंगे कि आपने ये फिल कर दिया है। कई बार स्टूडेंट्स गलती से भी कई बार स्टूडेंट गलती से भी ए ऑप्शन की बजाय बी की जगह सी की जगह डी ऐसे कुछ फिल करके आ जाते हैं और फिर उसको कट करके अगला आंसर टिक करने की कोशिश करते हैं। तो ये चीजें आपको महंगी पड़ सकती है बच्चों, ये वाली चीजें आपको बहुत परेशान कर सकती है। तो इन सब चीजों को अवॉइड करें। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि आंसर शीट या OMR शीट जो है वो कई स्टेशनरीज पे अवेलेबल है। अगर नहीं है तो आप ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। तो ऑनलाइन डाउनलोड करके उसके 3-4 प्रिंट निकालें और उसको रोज फिल करने की कोशिश करें, अलग अलग टाइम पे फिल करने की कोशिश करें उसको, ताकि आपकी प्रैक्टिस बन सके। ठीक है, अब जैसा कि हमको पता है कि हमारा जो डिक्लेरेशन फॉर्म है, जो एडमिट कार्ड है, उसके अंदर एक डिक्लेरेशन फॉर्म आता है। तो डिक्लेरेशन फॉर्म में आपको जो साइन है वो साइन आपको यहाँ पे खुद से करनी होती है, लेकिन कहां पे वो आपको करनी रहेगी? एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन। तो एग्जामिनेशन में जब आप साइन करेंगे तो इन्विजिलेटर के सामने ही आप इसमें साइन करेंगे। ठीक है, रनिंग हैंड राइटिंग में। तो ये हो गया पॉइंट नंबर 6 कंप्लीट। अब आगे पॉइंट नंबर 7 पे बढ़ते हैं। अब देखो, मेक श्योर दैट कोड, अब यहां पे हमने रोल नंबर की बात कर ली है, जो टेस्ट बुकलेट नंबर होता है उसकी बात कर ली है, लेकिन टेस्ट बुकलेट कोड जो है उसकी बात अभी तक नहीं की थी। तो टेस्ट बुकलेट कोड की भी बात कर लेते हैं। तो टेस्ट बुकलेट कोड printed on OMR answer sheet is same as that of the test booklet. In case of discrepancy, the candidate should immediately report the matter to the invigilator for the replacement of both test booklet and answer sheet. मतलब अगर आपकी जो दो चीजें आपको मिलेगी बच्चों, ध्यान रखना, एक मिलेगा आपको टेस्ट बुकलेट, ठीक है, टेस्ट बुकलेट मिलेगा, और दूसरा मिलेगा आपको OMR शीट या जिसको हम बोलेंगे आंसर शीट। ठीक है, आंसर शीट। अब सपोज करो टेस्ट बुकलेट का जो कोड है वो है A और OMR शीट में आपको जो कोड मिला है वो मिला है B। तो यहाँ पे अगर ऐसी कोई चीज आपको देखने को मिलती है कि टेस्ट बुकलेट का और OMR शीट जो आपको मिली है उन दोनों के कोड जो है वो अलग अलग हैं, तो आप अर्जेंट बेसिस पे इस चीज को इन्विजिलेटर को बताएंगे और इन्विजिलेटर जो है वो आपकी टेस्ट बुकलेट और आंसर शीट दोनों को चेंज करेगा। और उसमें आपको ध्यान रखना रहेगा कि दोनों के ही कोड सेम रहें, क्योंकि अगर दोनों के कोड अलग अलग हुए तो भी आपकी जो या तो आपके सारे आंसर्स गलत कैलकुलेट होंगे या आपका जो एग्जाम है वो भी कैंसिल हो सकता है इन दीज काइंड ऑफ केसेस। हाँ, अगला जो है वो है इन केस ऑफ डिस्क्रिपेंसी फॉर पर्टिकुलर लैंग्वेज ओनली इंग्लिश वर्जन विल बी कंसीडर्ड एज द फाइनल वर्जन। जो इंग्लिश वर्जन है, मतलब जैसे सपोज करो कि कई बार बुकलेट में या क्वेश्चन पेपर में, जो क्वेश्चन पेपर रहता है आपका, क्वेश्चन बुकलेट रहती है, उसके अंदर जो क्वेश्चंस छपे हुए होते हैं वो दो लैंग्वेजेस में छपे होते हैं, हिंदी इंग्लिश में या हिंदी और उर्दू में या हिंदी और पंजाबी में, कोई भी जिस भी लैंग्वेज में वो छपे हुए हैं। तो उस अगर दोनों क्वेश्चंस में कुछ डिफरेंस आता है, जैसे आप हिंदी में भी पढ़ रहे हैं और इंग्लिश में भी पढ़ रहे हैं, हिंदी में कुछ अलग थोड़ा सा छप गया और इंग्लिश में कुछ अलग छप गया है, तो आपको जो भी कंसिडर करना है वो इंग्लिश वर्जन के अकॉर्डिंग करना है। आपको दूसरी सेकंड लैंग्वेज जो है उसके अकॉर्डिंग
नहीं करना है, तो इंग्लिश वर्जन को ही फाइनल वर्जन माना जाएगा। मतलब जो भी कंसीडरेशन होगा आंसर का, वो सभी कंसीडरेशन किसके बेसिस पे होगा? इंग्लिश वर्जन के बेसिस पे ही होगा, लैंग्वेज के। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं ओएमआर शीट आपको दिखेगी कैसी। तो ये आपकी ओएमआर शीट कुछ ऐसी रहेगी, इसको ध्यान से देख लीजिए आप। जैसा कि इसमें कुछ अलग अलग सेक्शंस दे रखे हैं, अलग अलग पार्ट्स दे रखे हैं। ये अलग अलग पार्ट्स किस काम आएंगे? तो देखो, सेक्शन ए जो है उसके अंदर फिजिक्स है, सेक्शन ए केमिस्ट्री है, एंड सेक्शन ए बायोलॉजी है, जिसके अंदर बॉटनी और जूलॉजी के क्वेश्चन रहेंगे। तो ये जो पूरा सेक्शन ए है 1 से लेके 35 तक, ये वाला पार्ट रहेगा आपका 1 से लेके 35 तक फिजिक्स का। ठीक है, फिर दूसरा पार्ट रहेगा आपका केमिस्ट्री का। तो केमिस्ट्री का पार्ट यहाँ पे रहेगा। इससे सबसे बड़ा बेनिफिट क्या मिल रहा है बच्चों आपको, कि आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। फिजिक्स के क्वेश्चन जब अटेम्प्ट कर रहे हैं तो फिजिक्स के क्वेश्चन फिजिक्स के सेक्शन में अटेम्प्ट करेंगे, केमिस्ट्री के सेक्शन में, और बायोलॉजी के जो सेक्शन है बॉटनी और जूलॉजी के, वो आप इन दोनों सेक्शंस में अटेम्प्ट करेंगे। ये दोनों सेक्शन हमारे बायोलॉजी के रहेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका इसका सेक्शन ए का बाइफर्केशन हो गया, सेक्शन ए को बाइफर्केट कर दिया है हमने। ठीक है, अब सेक्शन बी कहां है? तो सेक्शन बी है नीचे, ये देखिए, ये सेक्शन बी है। इसमें देखो यहाँ पे जो ये इन्होंने मेंशन किया हुआ है, ये चीजें जो इन्होंने मेंशन की हुई है, ये वाली, ये वाली, ये वाली, तो ये आपको वहां पे टेक्स्ट बुकलेट में नहीं देखने को मिलेगी, आंसर शीट में, ओएमआर शीट में आपको देखने को नहीं मिलेगी। ये सिर्फ समझाने के लिए उन्होंने ऐसा बताया हुआ है। अब यहाँ पे देखो बच्चों, ये जो पार्ट है, यहाँ पे जो पार्ट दिखाई दे रहा है, ये है सबसे पहला फिजिक्स का पार्ट हमारा। लेकिन ये वो वाला पार्ट है जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं आउट ऑफ 15। बाकी आपको छोड़ देना है, आपको अटेम्प्ट नहीं करना है। आप करते भी हैं तो शुरुआत के 10 जो है वो आपके कैलकुलेट हो जाएंगे, बाकी के नहीं कैलकुलेट होंगे। ये वाला जो है आपको इसमें से सिर्फ 10 अटेम्प्ट करना है आउट ऑफ 15। ये हो गया सेक्शन बी, ये वाला जो पार्ट है ये हो गया आपका सेक्शन बी वाला पार्ट, और ये वाला जो पार्ट है वो हो गया आपका सेक्शन ए वाला पार्ट। अब ओएमआर शीट में और भी इंपॉर्टेंट चीजें होती है। तो ये है आपका रोल नंबर वाला सेक्शन, जहां पे आपको अपना रोल नंबर फिल करना है। ये है टेस्ट बुकलेट नंबर, जो कि आपकी टेस्ट बुकलेट, जो आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा या जो टेस्ट बुकलेट मिलेगी, उसके अंदर लिखा रहेगा आपका टेस्ट बुकलेट नंबर और टेस्ट बुकलेट कोड, दोनों चीजें लिखी रहेगी। तो वो आपको यहाँ पे और यहाँ पे तो आपको टेस्ट बुकलेट नंबर फिल करना है, और यहाँ पे टेस्ट बुकलेट कोड सिर्फ चेक करना है कि सही छपा है या नहीं छपा है। ठीक है, और ये कुछ इंफॉर्मेशन है जो आपको यहाँ पे देनी रहेगी। डिक्लेरेशन बाय द कैंडिडेट, ये कैंडिडेट को डिक्लेरेशन देना रहेगा, उसमें सिग्नेचर लगेगा। कैंडिडेट का नेम रहेगा रनिंग हैंड राइटिंग में। कैंडिडेट्स लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन, तो आपको पता ही है यहाँ पे लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन आपको लगाना रहेगा। आपकी मदर का नाम आपको लिखना रहेगा, फादर नेम लिखना रहेगा, लेकिन रनिंग हैंड में। रनिंग हैंड में मतलब नॉर्मली जैसा आप लिखते हैं, इसी को बोलते हैं हम रनिंग हैंड। सिग्नेचर ऑफ इन्विजिलेटर, यहाँ पे पहले इन्विजिलेटर का सिग्नेचर आएगा, यहाँ पे दूसरे इन्विजिलेटर का सिग्नेचर आएगा। एक और चीज जो इन्होंने मेंशन की है वो ये कि इन्विजिलेटर और स्टूडेंट जब भी साइन करे तो ध्यान रखें कि वहां पे टाइम भी मेंशन करें आप लोग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये देखिए, आपकी जो टेस्ट बुकलेट है वो कुछ ऐसी दिखाई देगी। ऊपर वाला जो था वो सैंपल था, इसके अंदर ये जो चीजें यहाँ पे ये बता रखी थी इन्होंने, ये आपको सिर्फ इंडिकेट करने के लिए थी। यहाँ पे ये जो टेस्ट बुकलेट है आपकी वो कुछ ऐसी दिखाई देगी, इसको आप ध्यान से देख सकते हैं। ये पूरा ब्लैंक रहेगा ऐसा, इसके अंदर कुछ भी लिखा हुआ नहीं रहेगा। बस आपको अपने समझ से, अपने समझदारी से काम करना है। यहाँ पे जो नंबर्स हैं उसको प्रॉपरली फिल करना है। अगर आपको ओएमआर शीट में कोई इशू है बेटा, तो हम एक ओएमआर शीट को लाइव कैसे फिल करते हैं उसके ऊपर वीडियो बनाने वाले हैं बहुत ही जल्दी, तो आप उसको भी देख के सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। और कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगला जो पार्ट रहेगा, आखिरी पार्ट जो रहेगा, वो रहेगा आपका इंस्ट्रक्शन वाला पार्ट। तो इंस्ट्रक्शन क्या रहेंगे वो हम समझ लेते हैं, एक बार अच्छे से ध्यान से देख लेते हैं। तो ये इंस्ट्रक्शन वाला पार्ट रहेगा। तो ये इंस्ट्रक्शंस जो है आपको ध्यान से वहां पे पढ़ लेने चाहिए पहले से ही। इसमें सब चीजें उन्होंने बता के रखी हुई कि क्या क्या आपको करना है, क्या क्या नहीं करना है। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि आप वहां पे ब्लैक या ब्लू बॉल पॉइंट पेन का ही यूज करेंगे, इसके अलावा कोई भी पेन का यूज वहां पे अलाउड नहीं रहेगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है जो आपको पढ़ लेना चाहिए। ये जो पूरी शीट है, इस शीट की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से भी इस पर्टिकुलर पूरी शीट को डाउनलोड कर सकते हैं टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग जो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन की है। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।